Hello everyone, welcome back once again to our educational channel. If you are enjoying to learn by videos on this channel, kindly subscribe the channel and not forget to tap on bell icon to get latest notification of latest video. Today we are going to discuss certain electrical device in which electric motor and generator is one of the most important. Electric motor and generator are the electrical device which is based upon the relationship between electricity and magnetism. So far we have studied about electricity and magnetism in separate branches. In electricity, we have studied about charges, flow of charges, how charges flows in a conductor. Charges experiences force when placed in any field, and certain phenomenon occurred due to rest charges and moving charges. And just magnetism is an effect produced by a magnet or current carrying conductor. An effect produced by current carrying conductor surrounding the conductor is defined as magnetic field. If any magnetic material is placed in this region, this material experiences force which is called magnetic force. And one of the common example, that is electromagnet. Magnetism or the magnetic behavior or magnetic property generated in substance due to the flow of current. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण किसी मटेरियल या सब्सटेंस का बिहेवियर मैग्नेटिक हो जाए तो उसी सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. सिमिलरली वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सो ऑन. इस तरह वेरियस टॉपिक के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े. अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से फेमिलियर होते हैं तो कुछ कॉमन डिवाइस मिलता है. जैसे घर में सीडी प्लेयर होता है या टॉयज होता है, बच्चों को खेलने के लिए जो खिलौना होता है टॉयज, लाइक मूविंग कार, टॉय ऑफ मूविंग कार. तो इस तरह के डिवाइसेस मोटर का यूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करता है. इलेक्ट्रिकल डिवाइस के यूज के कारण वर्क को परफॉर्म करता है. प्लेइंग टॉयज में इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के द्वारा, स्मॉल बैटरी के द्वारा दिया जाता है. हमारे हाउस होल्ड एप्लियंसेस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहे डीसी हो या एसी हो, बाद में हम लोग डील करेंगे एसी और डीसी के बारे में. तो फैन हो गया, मिक्सी हो गया, ग्राइंडर हो गया, इस तरह का जो भी डिवाइसेस हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का डिवाइस यूज होता है इसमें, जिसके कारण ये किसी वर्क को परफॉर्म, डिफिनिट वर्क को परफॉर्म करता है. जैसे फैन हवा प्रोवाइड करता है, किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक मोटर के कारण. इसके अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है, उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं. इस तरह से वेरियस डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानते हैं. जैसे बल्ब, व्हेन बल्ब कनेक्टेड टू अ सर्किट इट प्रोवाइड्स अस लाइट. तो इस तरह से वेरियस डिवाइसेस के बारे में हम लोग पर जानते हैं. तो वैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता हो और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है.
वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, उसी डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो इतने से हम लोग को समझ में आता होगा या समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कहते किस हुए हैं, और हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, electric motor is a device which converts electrical energy to mechanical energy। पीछे हम लोग दो डिवाइस के, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में चर्चा हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में तो हम लोग पढ़े, पीछे जो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी सर्किट को रखा जाए या कंडक्टर को रखा जाए, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस या फिनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं। पीछे इसके पहले हम लोग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जस्ट उसी का रिवर्स है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो? करंट इंड्यूस हो। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है, तो वो है क्या, होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक प्रकार का डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे। मतलब एक तरह का डिवाइस है हम लोग यूज करते हैं जो कि क्या करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी कॉइल को घुमाया जाए तो वो क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है। करंट क्या करेगा? इंड्यूस करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह के डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड टू आवर हाउसहोल्ड सप्लाई आर डिफरेंट इन नेचर। जैसे एक बल्ब को जब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब में जो करंट का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो किसी तरह के डिवाइस में करंट का डायरेक्शन चेंज न भी होता होगा। तो यहां पर हम लोग दो तरह के करंट को डिफाइन करते हैं, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। यदि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, किसी तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट फ्लो करता है और करंट का डायरेक्शन सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, यदि करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो थ्रू आउट द सर्किट, देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एंड यदि करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता हो क्या, तो करंट का डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड alternating current. In short we can say that DC और AC. DC means direct current, जिसमें करंट का डायरेक्शन सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, एंड alternating AC. AC means alternating. In short we say that AC current. तो alternating current में करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो इस तरह से हम लोग दो तरह के डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जब किसी तरह के डिवाइस का यूज करते हैं तो वो या तो डीसी करंट फ्लो करेगा या एसी करंट फ्लो करेगा। तो जब किसी भी डिवाइस के द्वारा एसी करंट या डीसी करंट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें स्लाइटली डिफरेंट आता है। क्या चीज में डिफरेंट आएगा? तो उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा का अंतर आता है। एसी करंट हो या डीसी करंट हो, एसी और डीसी में बस स्लाइटली डिफरेंस होता है। सो
बारी बारी से दोनों डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोनों डिवाइस में से एक क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जैसा कि अभी हम लोग देखे पढ़े कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, तो सिंपली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां पे इस डिफिनीशन में हम लोग को दो तरह के एनर्जी के बारे में मिलता है। तो एनर्जी तो हम लोग पढ़े होंगे, और एनर्जी वेरियस टाइप्स का होता है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह से वाटर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ तरह तरह के एनर्जी हमारे सराउंडिंग्स में है। तो उन्हीं सारे में एनर्जी में से हम लोग एनर्जी को कंप्लीटली दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और मोशन के कारण जो एनर्जी ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी, व्हाइल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप, साइज, उसके रेस्ट पोजीशन के कारण जो एनर्जी वो पोजेस करता है, उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का एनर्जी होता है। इन जो भी एनर्जी हमारे पास है यही दो तरह में से होगा, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो। तो जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो उसी में से मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम मिलेगा वही क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि चार्जेस के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है एंड बल्ब ग्लोइंग, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। चार्जेस वायर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है और फैन स्टार्ट हो जाता है, फैन हवा देना प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह के डिवाइसेस यानी कि इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग समझ सकते हैं क्या होता है, तो यही क्या है। अब इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है ये तो हम लोग जाने, इसका यूज क्या है ये भी हम लोग जाने। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल इसका क्या हो, तो पीछे हम लोग पढ़े होंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है तो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट मीन्स when current carrying conductor placed in a region of magnetic field, it experiences a force due to which its position changes। तो इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारा होता है वर्क करता है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, मोटर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट on what principle electric motor works. Now construction of electric motor, construction and working is one of the most important body or part of electric motor, study of electric motor. So we are dealing with construction, how electric motor are being constructed, किस तरह से बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पीछे हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं।
मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का रीजन होगा जिसमें किसी तरह के पार्टिकल को रखा जाए, मैग्नेटिक पार्टिकल को, तो वो क्या करेगा, उसको उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल, टू पोल ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेटिक रीजन के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया। सपोज कर लेते हैं कि ABCD हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस मैग्नेटिक पोल के बीच में क्या किए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लिए। ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो जिसका रेक्टेंगुलर कॉइल का दोनों एंड एक स्प्लिट रिंग से, क्या होता है, स्प्लिट रिंग, यानी कि वैसा रिंग जो कंबाइंड नहीं हो, एक एक्सल के जैसा, इस रिंग से जुड़ा हुआ है। और ये रिंग किसी सोर्स से जुड़ा है। क्या है, किसी सोर्स से जुड़ा है, यानी कि बैटरी या किसी तरह के सोर्स जो कि पावर को सप्लाई करे, करंट का फ्लो हो जिसके थ्रू। तो इस तरह के डिवाइसेस को, यही इस इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। यहां पर हम लोग देखें कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल का एंड पॉइंट है वो स्प्लिट रिंग से जुड़ा होता है और इस पे एक एक्सल लगा होता है, यानी कि एक्सल आसानी से रोटेट कर सके। तो यहां पर जो स्प्लिट रिंग है ये टू हाफ स्प्लिट रिंग से जुड़ा होता है और द इनर साइड ऑफ दिस रिंग आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड विथ एन एक्सल। इसका जो स्प्लिट रिंग है तो ये क्या होता है, अटैच्ड विथ एन एक्सल। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्टेड होता है। अब यहां पे जब हम किसी करंट, जो सोर्स लिए हैं, इस सोर्स से यदि करंट का फ्लो हो, तो करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो कंटिन्यूअसली होगा। जब हम बैटरी से जोड़ दिए तो बैटरी जैसे ही स्विच ऑन होगा तो बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू करेगा थ्रू स्प्लिट रिंग से होते हुए रेक्टेंगुलर कॉइल में। जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो कराया गया तो कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। अब यहां पे क्या होगा, तो जैसे ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट का फ्लो होता है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। अब ये रोटेशन या कॉइल में जो मोशन आता है कैसे आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पे हम लोग करंट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड BC में जो BC और AD में जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। करंट जो है BC साइड, कॉइल के साइड BC में और AD में जो करंट है वो क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस साइड के कारण इस साइड पे किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब चूंकि दो साइड और बचा, दैट इज AB एंड CD। AB और CD में जो करंट फ्लो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। मींस व्हाट, कि यहां पर करंट और मैग्नेटिक, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखेंगे जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो इसमें मोशन कैसा आएगा,
किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़े होंगे पीछे, रूल का यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हैं। अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, इस 4 फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में जब स्ट्रेच करते हैं तो जिस डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो यहां पे AB में करंट फ्लो कर रहा है और AB कहां है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो AB पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। किस डायरेक्शन में होगा, तो रूल के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फील्ड के डायरेक्शन में, ये हो गया किधर, अपवर्ड। AB में करंट किधर है, अपवर्ड। तो या इस मिडिल फिंगर में करंट फ्लो करेगा, तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, वी कैन क्लियरली से दैट द फोर्स और मोशन प्रोड्यूस्ड ऑन साइड AB इज इनवर्ड टू द प्लेन। प्लेन के क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स AB एक्ट करना शुरू कर देगा। अब दूसरे साइड CD के लिए देखते हैं, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, फील्ड तो सेम है, तो करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, फील्ड क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में है, तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, वी कैन क्लियरली से दैट द फोर्स और द मोशन प्रोड्यूस्ड इन CD इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन। तो यहां पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा FCD। और जैसा कि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि BC और AD पैरेलल है, जिसका कोई फोर्स, कोई इफेक्ट यहां पे मोशन में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यहां पे जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा दैट इज ऑन AB एंड CD। तो AB, यदि हम लोग किसी तरह के रेक्टेंगुलर कॉइल को लेते हैं, मान लिया जाए ये कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये हमारा साइड AB हो गया, और ये क्या है, CD है। तो AB पे फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड, एंड इस CD पे फोर्स किधर, आउटवर्ड। तो ये इनवर्ड जाएगा और ये बाहर आएगा, ये क्या होगा, ये इनवर्ड मूव करेगा और ये आउटवर्ड आएगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो दोनों अपने पोजीशन को रिप्लेस करेगा, ये भी CD के पोजीशन पे आ जाएगा और CD AB के पोजीशन पे आ जाएगा। जब ऐसा होगा, यानी कि कब, तो जब AB CD के पोजीशन पे हो और CD AB के पोजीशन पे होगा, यानी कि कॉइल के द्वारा हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया होगा। हाफ रोटेशन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। जब हाफ रोटेशन होगा तो हाफ रोटेशन के बाद दोनों एक दूसरे के पोजीशन को रिप्लेस करेगा, और जब पोजीशन रिप्लेस होगा तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा दैट मींस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम लोग जब फोर्स को निकालेंगे तो CD यहां पे आएगा, तो फोर्स किधर होगा, इनवर्ड, एंड फोर्स ऑन CD वी नो दैट इज आउटवर्ड। तो फोर्स के डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। CD पे फोर्स इनवर्ड लगना शुरू होगा, कब, हाफ रोटेशन के बाद, यानी कि उसके डायरेक्शन में। तो फिर से CD क्या होगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इस तरह से CD यहां आ गया AB की जगह पे, CD पे इनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये इनवर्ड मूव करेगा एंड रोटेशन विल कंप्लीट। तो जब कॉइल रोटेशन को कंप्लीट करेगा तो यहां पे हर एक हाफ रोटेशन में हम लोग ऑब्जर्व किए कि करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इस फेनोमेनन या प्रोसेस को जब हम कंटिन्यूअसली देखें तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में करंट कैरिंग कॉइल को रखा गया तो कॉइल में मोशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि कॉइल रोटेट करना शुरू कर दिया। तो यही क्या शो करता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखे तो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यही क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग कहलाता है। फ्रॉम नाउ वी कैन से दैट
the coil and axle rotate faster, more in the same direction. The reversing the current is repeated at each half. Current repeat करता है at each half. Now it gives rise to a continuous rotation of coil. इस प्रकार से जब हम कॉइल कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका जो चेंज होता है वो हाफ रोटेशन के बाद होता है, और इट गिव्स राइज टू कंप्लीट रोटेशन और कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल इन दिस रीजन. नाउ दिस इज द वर्किंग principal construction working of electric motor. Now finally, what is the use of motor? So we have studied earlier in a starting that in our household appliances like fridge, TV, fan, mixie, grinder, etc. and etc. These are the devices which we use in our house or in our daily life. What is the commercial use of motor? Commercial use, one of the important use is electromagnet, is in electromagnet in place of permanent magnet. परमानेंट के मैग्नेट की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल. लार्ज नंबर ऑफ टर्न conducting wire in the current carrying coil. So in this way we have studied about electric motor, and in next videos we will study about electric generator, another device. So if you like these videos, not forget to watch next video. That's all.